सब लोग किताब में देखो एक बार और। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। निराला मने बताओ। निराला पढ़ा है, सुनो कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर। रण मने क्या होता है? रण बीच, और चौकड़ी उसको कहते हैं जैसे हम लोग नहीं ऐसे कूदते हैं ऐसे चौकड़ी ऐसे। तो जब घोड़ा होता है तो ऐसे सिंपल नहीं चलता है, घोड़ा चौकड़ी कूदता है। चौकड़ी का मतलब जो उसका अगला पाँव होगा तो उसी पर उसका पिछला पाँव जाएगा, अगले पाँव जहाँ पड़ेगा उसी पर उसका पिछला पाँव जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से उसको बोलते हैं चौकड़ी। रण बीच चौकड़ी। चौकड़ी माने समझ गए ना कि चौकड़ी क्या होता है? हम लोग जैसे कूदते हैं, यहाँ कूदते हैं ना, तो ऐसे कूदते हैं ऐसे, यही चौकड़ी है। समझ गए? तो रण बीच चौकड़ी। रण माने होता है लड़ाई का मैदान या युद्ध। रण बीच, युद्ध के बीच, चौकड़ी भर भर करके, कूद कूद करके, समझे? युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर करके चेतक बन गया निराला था। निराला माने होता है अनोखा। अनोखा। और चौकड़ी माने कूदना, जिसको हम लोग तुम लोग भी कूदते हो, चौकड़ी ही उसी कहते हैं। तो रण बीच, देखो एक एक लाइन का अर्थ समझते जाना। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर के, चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। चेतक निराला बन गया था, अनोखा बन गया था। चेतक किसका नाम है जानते हो? चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो अगली लाइन में वो आ रहा है कि पढ़ो, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब ये चेतक कौन है? राणा प्रताप का घोड़ा है। किसका घोड़ा है? सामान्य व्यक्ति का घोड़ा नहीं है। ये किसका घोड़ा है? राणा प्रताप का घोड़ा है। और उसका पाला किससे पड़ा था? राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो हवा बहती है ना, तो उसका पाला पड़ गया था। नहीं कहते हैं आओ आओ देख लिया जाई। तो अगर कैसे पाला पड़ल बा, आओ फरिया लिया जाई। पाला का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से तुलना करना। नहीं कहते हैं कि तो अब हमसे पाला पड़ल बा, अब तो हम देख ले, अब तो बहुत जानी से देखले बड़ा, लेकिन अब की तोहार हमसे पाला पड़ल बा। तो उसी तरीके से राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा का पाला राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया था। अब हवा तेज चलती है कि राणा प्रताप का घोड़ा तेज चलता है? अभी दोनों में कंपटीशन होने लगा। समझ गए? अगली लाइन है, गिरता न कभी चेतक तन पर। बोलो, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। अब फिर इसमें देखो कि कौन कौन शब्द है। गिरता न कभी चेतक तन पर। तन मने होता है शरीर। तन मने क्या होता है? शरीर। गिरता न कभी चेतक तन पर, कभी नहीं गिरता था चेतक के शरीर पर। क्या?
राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप, घोड़ा चलाते समय एक कोड़ा रखा जाता है, जैसे घोड़े को इसे सट सट मारते हैं, तो राणा प्रताप के घोड़े को कभी कोड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे। वही कह रहा है कि गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक के तन पर, चेतक के शरीर पर कभी गिरता नहीं था। राणा प्रताप का कोड़ा था, कभी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं गिरा। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। अरि माने देखो, अरि माने होता है दुश्मन। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, मस्तक माने लीलाट। वह ऐसा घोड़ा था कि दुश्मन के खपड़ोइये पर घूम जाता था। मस्तक माने खोपड़ी, ठीक ना। वह ऐसा घोड़ा था कि दुश्मन के खोपड़ी पर ही दौड़ लगा देता था, गिर गए और उसी खोपड़ी पर, इधर उधर नहीं कि बचने का गुंजाइश हो, खोपड़ोइये पर इसे चढ़ जाता था, खोपड़ी फूट जाती थी, मर जाता था। ऐसा वो घोड़ा था, समझ गए। अगला है, जो तनिक हवा से बाग हिली। बाग माने बगीचा नहीं, बाग माने होता है लगाम, जो घोड़े को लगाई जाती है उसको बोलते हैं बाग। तो जो तनिक हवा से बाग हिली, तनको अगर ओकर लगाम इधर से उधर हिल जा तो लेकर सवार उड़ जाता था। जो उसके ऊपर बैठा था, उसके ऊपर कौन बैठा था? राणा प्रताप। तो लेकर सवार उड़ जाता था। और राणा की पुतली फिर नहीं है, जो आंख की पुतली है इधर से इधर ऐसे हम चाहते हैं, ठीक। तो राणा की पुतली फिरी नहीं, मैंने पुतली इधर से इधर हुई तब तक इधर मुड़ गया, पुतली इधर से इधर हुई तब तक इधर मुड़ गया। मतलब इतना तेज था कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इतना तीव्र था, समझ गए। राणा की आंख जिधर जाती थी, अभी राणा इधर घूमे तब तक वो घोड़ा इधर घूम गया, राणा इधर घूमे घोड़ा तुरंत इधर घूम गया। इतना प्रशिक्षित घोड़ा था, समझ गए। कौशल दिखलाया चालों में, जो उसकी चाल थी, चौकड़ी भर भर के चलना, घोड़े की चाल होती है ना ये, तो घोड़े का कौशल क्या होता है? उसकी चाल होती है। तो कौशल दिखलाया चालों में, और उड़ गया भयानक भालों में। जब विपक्षी सैनिक भाला लेकर के ऐसे मारने के लिए आते थे तो ऐसे टप्पा उड़ जाता था, कूद जाता था, पूरा चौकड़ी मारता था और सेना के ऊपर से ही ऐसे कूद जाता था, समझ गए। निर्भीक गया हुआ ढालों में, वो जो ढाल लेकर के नहीं होते हैं, तलवार और ढाल लेकर के ऐसे, तो निर्भीक गया हुआ ढालों में। और सरपट दौड़ा करवालों में, करवालों माने तलवार, यहाँ करवाल, करवाल माने होता है करवाल का मतलब होता है तलवार। निर्भीक माने निडर, निडर होकर के वह ढालों के बीच में चला जाता था, कौशल दिखलाता था अपनी चालों में। और जब भयानक भयानक भाला इसे लेकर के लोग आते थे तो भाला के ऊपर से कूद जाता था, उड़ गया भयानक भालों में, भाला के ऊपर से उड़ जाता था, समझ गए। और सरपट दौड़ा करवालों में, जब नंगी नंगी तलवार लेकर के लोग दौड़ते थे तो उनके बीच में इसे घुस जाता था, ऐसा घोड़ा था, समझे। है यही रहा। अब विपक्षी वाले कहते थे, जो दुश्मन के लोग थे वो कहते थे, अरे है यही रहा, अरे अभी तो यही घोड़ा था, फिर अब यहां नहीं, लेकिन है यही रहा, लेकिन अब यहां नहीं है वही रहा लेकिन वहां भी नहीं है। मतलब क्षण क्षण में घोड़ा अपना जगह बदल रहा है, समझे। अब एक जगह लड़ाई के मैदान में रहेगा तब तक उसके सवार को मार ही देगा, तो घोड़ा ही तो अपने सवार को लेकर के इधर से उधर उधर से उधर करता था।
थी जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसा लड़ाई के मैदान में कोई जगह नहीं था जहाँ वो घोड़ा न दिखा हो। अभी यहाँ तफराक से वहाँ, कल बिशेनपुरी, कल वहाँ सुमेर नगर, तब तक वहाँ से बढ़ गया उधर बम नगर की तरफ। अभी लोग इधर देखते हैं इतना तेजी से बढ़ता था, समझे, चारों तरफ से ऐसे घूमते घूम जाता था इतना तेजी से। अब बम नगर में नहीं घोड़ा था, हम बता रहे हैं, मैंने इतना तेजी से जा, वो तो लड़ाई का मैदान हल्दी घाटी में हुआ था, तो इतना तेजी से वो घोड़ा चलता था, समझे। अब आगे लिखा है कि बढ़ते नद सा वह लहर गया। नद मने होता है नदी, नद मने नदी। नदी जब बढ़ती है ना, नदी बढ़ती है, जब नदी में बाढ़ आती है, खूब पानी आता है, तो लहरें नहीं निकलती हैं। इसमें लिखा है बड़ी नदी। हाँ, तो बढ़ते नदी, बढ़ते नद सा, बड़ी नदी से। बढ़ते नदी जब बढ़ती है, नदी जब बाढ़ आती है तभी तो बड़ी हो जाती है। तो बढ़ते नदी सा वह लहर गया, बढ़ते नदी सा, बड़ी नदी के जैसा वो लहर गया। और वह गया गया फिर ठहर गया। अचानक से वो ब्रेक मार देता था, जैसे गाड़ी होता है ना, खूब तेजी से, जैसे नदी बहती है, बड़ी नदी बाढ़ आती है, खूब तेजी से पानी धारा मार कहता है, तो उस तरीके से वो बढ़ा और अचानक से जाकर के वहीं ठहर गया, एकदम स्टॉप। सैनिक पीछे वाले दौड़ाए उसको मारने के लिए, तो वहीं स्टॉप, गियर स्टॉप लगा दिया, तुरंत ब्रेक लग गया। अब विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल वज्रमय बादल सा, बादल खतरनाक देखे हो ना, घनघोर काला बादल, बारिश होगी तो उस समय विकराल वज्रमय बादल सा, उसमें भी जब बिजली तड़कती है, उस टाइप का बादल बन करके क्या करता था, अरि की सेना पर गहर गया। अरि माने दुश्मन, दुश्मन की सेना पर वो विकराल बादले बन के टूट जाता था। बादल का टूटना समझते हो? नहीं समझते हो। बादल टूटता है तो पूरा वहां पर बाढ़ आ जाती है। कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है कि बादल फट गया, तो बादल फटने का मतलब वहां मूसलाधार बारिश होती है, खूब पानी गिरता है। और कहीं कहीं पहाड़ों पर बादल फटता है तो गांव का गांव बह जाता है, समझे। तो विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया का मतलब जैसे बादल फटता है और गांव का गांव साफ हो जाता है, उसी तरीके से वह दुश्मन की सेना पर जब टूटता था तो पूरा टुकड़ी का टुकड़ी साफ हो जाता था, समझ गए। आगे देखो, भाला गिर गया गिरा निसंग। निसंग का मतलब, निसंग माने तीर धनुष वाला जो होता है निसंग। निसंग का मतलब होता है तरकस। तरकस किसको कहते हैं? जो यहाँ लगा करके और उसमें तिरिया रखा जाता है, तो उसी तिरिया जो रखा जाता है उसी को हम तरकस बोलते हैं, समझे। जो तिरिया रखा जाता है और धनुष होता है और तीर, तो धनुष को धनुष कहेंगे, तीर को तीर कहेंगे, लेकिन जहां पर तीर को रखा जाता है उसको क्या कहेंगे? तरकस। उसी को निसंग बोलेंगे। और तलवार जिसमें रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? म्यान, उसको बोलते हैं म्यान। यहाँ तलवार रखने वाला जगह जो है ना, तलवार रखने की का जगह, रखने का जगह, तलवार रखने का जगह, तो ये अपना आपका क्या हो गया? म्यान हो गया। तो भाला गिर गया गिरा निशान। जब वो चलता था तो दुश्मन के सेना का भाला छूट जाता था, किसी का तरकसे छूट जाता था। है टापों से खन गया, उसके जो टाप थे, पैर थे ना, पैरों के जो टापे पड़ते थे ऐसे, वो उससे दुश्मन सेना के अंग अंग खना जाते थे। जैसे अभी हमारे ऊपर ही चढ़ जाए तो हमारा शरीर नहीं खन जाएगा,
खन माने खुना जाए, तो वो जब ऐसे चढ़ता था तो दुश्मन की सेना की शरीरिये पर चढ़ जाता था, जब चढ़ता जाता तो खना जाता था। उसी को बोल रहा है कि है टापू से खन गया अंग, अंग अंग उसके टापू से खन जाता था, फट जाता था। बैरी समाज रह गया दंग। बैरी, बैरी माने क्या होगा? बैरी माने भी दुश्मन होता है, ये भी ध्यान रखना। बैरी माने भी दुश्मन, शत्रु। बैरी समाज, दुश्मन का समाज रह गया दंग। दंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित। दंग, दंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित। दंग माने आश्चर्यचकित। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े का इस तरीके का रंग देख करके दुश्मन का जो समाज था वो आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया। तो समझ में आ गया इतनी कि युद्ध के मैदान में राणा प्रताप का जो घोड़ा था किस तरीके से कार्य करता था। इसीलिए इस पाठ का नाम चेतक की वीरता रखा गया है। इसमें चेतक की बहादुरी का वर्णन किया गया है। इसको लिखने वाले पंडित श्याम नारायण पांडे वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका घर मऊ जिले में डुमराव नामक स्थान पर हुआ है और इन्होंने वीर रस की अन्य रचनाएं की हैं, जिसमें ये प्रकरण हल्दी घाटी से लिया गया है। हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई है, उसी का ये सीन है। समझ गए? इसको आप लोग याद कर लेना और ये जो लिखवाया गया है इसको लिख लो और किसका क्या मतलब होता है इसको पूरा याद